प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी क्लासेज में आप सबों का। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री जो पोर्शन है उसका चैप्टर 1 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है। तो त्रिकोणमिति जो है वह 3 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। त्रि, कोण और मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब तो एंगल कोण है और मिति मतलब माप। इसका अर्थ होता है त्रिभुज की माप। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएँ होती हैं। अर्थात एक त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज के 6 अंगों के बीच परस्पर संबंध के बारे में जानते हैं और कुछ अंगों के ज्ञात रहने पर अन्य अंग का मान प्राप्त करना भी सीखते हैं। जैसे 2 एंगल या 1 एंगल, 1 भुजा दिया गया हो तो दूसरा बाकी एंगल और भुजा प्राप्त कर सकते हैं। एक न्यून कोण, एक समकोण है तो पता ही है, एक न्यून कोण दिया गया है तो तीसरा न्यून कोण जो है वो पता चल जाएगा। एक कर्ण दिया हो और एक आधार दिया हो तो बाकी उसके जो है लंब वो ज्ञात करना सीख सकते हैं। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत बेसिकली त्रिभुज के जो 6 अंग है उसके परस्पर संबंध के बारे में पढ़ते हैं और उनको कुछ मान ज्ञात रहने पर बाकी अन्य मान ज्ञात करना सीखते हैं। हम लोग त्रिभुज के बारे में पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और पिछली कक्षाओं में जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसके आधार पर ये सब जानकारी आपको पहले से प्राप्त है। जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। अगर कोई त्रिभुज है ए, बी, सी, ए के सामने की भुजा की लंबाई स्मॉल है, बी के सामने की एंगल बी के सामने की भुजा की लंबाई स्मॉल बी और एंगल सी के सामने की भुजा की लंबाई को स्मॉल सी से व्यक्त करते हैं तो ए प्लस बी होगा ग्रेटर देन और ए माइनस बी जो है वह सी से अर्थात तीसरी भुजा से छोटी होती है। दूसरा एक फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक त्रिभुज में जो समान लंबाई वाली भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी बराबर और इसका व्युत्क्रम भी सत्य है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक त्रिभुज है एबीसी और उसमें एबी और एसी जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर है तो एबी के सामने का जो सम्मुख कोण है एंगल और एसी का जो सम्मुख कोण है एंगल बी, ये दोनों कोण भी बराबर। इसका व्युत्क्रम भी सत्य है। अगर एंगल बी और एंगल सी बराबर है तो एंगल बी का सम्मुख भुजा एसी और एंगल सी का सम्मुख भुजा एबी भी। सिमिलरली एक त्रिभुज में अलग-अलग माप के कोण हैं, बड़े कोण हैं कुछ और 1-2 दूसरे जो कोण हैं वो छोटे हैं। तो जो बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी है और इसका विपरीत भी सत्य है, जो सबसे लंबी भुजा है उसके सामने का उसके सम्मुख कोण जो है वो सबसे बड़ा। जो भुजा सबसे छोटी है उसके सम्मुख कोण सबसे छोटे होते हैं और जो बड़े कोण है या बड़ी भुजा है उसके भी बड़े। अब हम लोग और एक चीज़ पढ़ चुके हैं, किसी त्रिभुज में किसी कोण के लिए आसन्न भुजा और सम्मुख भुजा के बारे में जान लेते हैं। वैसे आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। एबीसी एक त्रिभुज है। तो एंगल ए का सम्मुख भुजा जो है वो बीसी का। किसी भी कोण के सामने सम्मुख जो भुजा है, वो आप एक बार उस एंगल को देख कर के पता और कोई भी एंगल जिन 2 भुजाओं के मिलने से बनती है, वो 2 भुजाएँ जो है त्रिभुज की आसन्न भुजा कहलाती है। जैसे इस एंगल ए के बारे में विचार करें तो एंगल ए जो है एक एबी भुजा और एक एसी भुजा, इन 2 भुजाओं के मिलने से इन दोनों भुजाओं के बीच जो झुकाव है उससे इस एंगल ए का निर्माण होता है। तो एंगल ए के लिए एबी और एसी कहलाएँगे आसन्न भुजा। आसन्न भुजा या कह सकते हैं संलग्न भुजा। अंग्रेजी में कहते हैं एडजेसेंट साइड और एंगल ए के सामने जो भुजा है उसको बोलते हैं सम्मुख भुजा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑपोजिट साइड। सिमिलरली किसी भुजा के लिए एक ऑपोजिट एंगल होता है। जैसे बीसी भुजा के लिए एंगल ए जो है वो उसका ऑपोजिट एंगल।
तो आप इसको समझ जा गए होंगे कि त्रिभुज के किसी कोण के लिए आसन्न भुजा क्या होता है और सम्मुख भुजा क्या होता है। सम्मुख भुजा मतलब अपोजिट साइड और आसन्न भुजा मतलब जिन 2 भुजाओं के झुकाव से उस एंगल का निर्माण हो रहा है, उसको आसन्न भुजा या संलग्न भुजा, अंग्रेजी एडजेसेंट साइड। आगे चलते हैं हम लोग। पिछले ही क्लास में आप लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो एक समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। अंग्रेजी होता है हाइपोटेन्यूज। तो कर्ण जो है वह सबसे बड़ी भुजा होती है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण है वह सबसे बड़ा कोण है और सबसे बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा होगी वह सबसे बड़ी भुजा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है और कर्ण का जो स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, वह शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो इन 2 भुजाओं में से एक को हम लंब कह सकते हैं और दूसरे को हम आधार कह सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको हम लोग एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। यही है पाइथागोरस। ये सब आप अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इस फार्मूले की सहायता से समकोण त्रिभुज की अगर कोई भी 2 भुजाएँ दी गई हो, अगर P और B दिया गया हो, तो H निकाल सकते हैं। अथवा H और B दिया है तो P निकाल सकते हैं। अर्थात 3 भुजाओं के बीच एक संबंध होगा समकोण त्रिभुज के लिए। इसमें से कोई एक भुजा अज्ञात रहेगा। अगर 2 भुजा दिया गया है तो अज्ञात भुजा को हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज का मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक है, जो कि क्लास 10th में जहाँ से आपका शुरुआत होता है, उसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसको हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ भी कहते हैं। इसका और नाम क्या है? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ या निष्पत्ति, अनुपात को ही निष्पत्ति भी कहते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या? तो त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसके भुजाओं के बीच का एक विशेष संबंध। इसको आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति, बहुत ही अलग-अलग ढंग से अलग-अलग शिक्षकों का वीडियो हो सकता है आप देखे हो। परंतु आपको ये जो बेसिक जानकारी है, मुझे नहीं पता आप ये जानकारी आपके पास है या नहीं है, परंतु आप जान लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के जो न्यून कोण है और जो उनके जो बाकी 3 जो भुजाएँ हैं, तो न्यून कोण और जो तीनों भुजाओं के बीच का विशेष संबंध जो है पढ़ना है, यही त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बारे में पुनः यहाँ चर्चा। अब यहाँ पे चर्चा हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, नाम दे दिया ABC, जिसका कोण B समकोण है, तो A और C न्यून कोण है। अब यहाँ 2 न्यून कोण जो है, उन 2 न्यून कोण के लिए हम लोगों को पढ़ना है कि अलग-अलग कोण के लिए संलग्न भुजा क्या है और सम्मुख भुजा क्या है, यही हम पढ़ेंगे। हमारा चर्चा का विषय है, अगर आप ये 2 चीज़ समझ गए, 2 तथ्य अगर आप समझ गए, तो त्रिकोणमिति आपका बहुत ही आसान। किसी कोण के लिए पूरे का पूरा त्रिकोणमिति का सार, समरी इसी पे टिका हुआ है। किसी कोण के लिए सम्मुख भुजा क्या है और संलग्न भुजा क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से समझ। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण की जो सम्मुख भुजा है, यह कर्ण कहलाती है। और आपको पता है कि एक त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। तो एक त्रिभुज में एक ही समकोण है और उस समकोण की जो सम्मुख भुजा है, जो अपोजिट साइड है, वो कर्ण कहलाती है।
अर्थात कर्ण जो है वह नियत है, फिक्स है, कर्ण जो है चेंज नहीं होना है। किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वह फिक्स होगा। एसी जैसे इस त्रिभुज में एसी जो है इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का कर्ण है। कर्ण क्या होती है? तो कर्ण हमेशा नियत रहता है, यह समकोण की सम्मुख भुजा होती है। तो एंगल बी जो है 90 डिग्री है, इसकी सम्मुख भुजा जो है वो कर्ण। अब जो बाकी 2 एंगल बचे, एंगल ए और एंगल सी, इन 2 एंगल के लिए जो सम्मुख भुजा होगा, किसी भी न्यून कोण का जो सम्मुख भुजा होगा, वह उस एंगल का लंब कहलाएगा और जो संलग्न भुजा है, वह उस एंगल का आधार है। तो अगर हम एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए का सम्मुख भुजा बीसी है। तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा? एंगल ए के लिए लंब बराबर 20 और एंगल ए का जो संलग्न भुजा है, ऐसे तो 2 है, एक एसी है और एक एबी है, परंतु एसी तो कर्ण है, ये तो नियत है, फिक्स्ड है। तो एबी जो है वह आधार है। तो एंगल ए के लिए आधार बराबर हो गया। परंतु जब हम एंगल सी की बात करेंगे, तो एंगल सी के लिए लंब और आधार बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल सी का सम्मुख भुजा एबी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी के लिए लंब बराबर हो जाएगा ए और एंगल सी के लिए आधार, ये एंगल सी के संलग्न भुजा 2 है, एक एसी है और एक बीसी है। तो एसी जो है वह फिक्स्ड है, कर्ण है, उसमें कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं होना है। तो एंगल सी की जो आधार है वह बीसी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए के लिए बीसी लंब था, लेकिन एंगल सी के लिए वह बीसी आधार हो गया और एंगल ए के लिए आधार एबी था, यहाँ एंगल सी के लिए एबी लंब। तो आपको किसी भी न्यून कोण के लिए उसकी सम्मुख भुजा उसका लंब कहलाएगा और उसके जो संलग्न भुजा है वह उसका आधार कहलाएगा। कर्ण हमेशा नियत रहता है, यह समकोण के सम्मुख। ये फैक्ट पूरे के पूरे त्रिकोणमिति का आधार है। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति इस पे ही डिपेंडेंट है। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और भुजाओं के बीच का संबंध है। कोई भी पूछे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण एवं भुजाओं के बीच का संबंध है। किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और भुजाओं के बीच का संबंध होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण के लिए ऐसे 6 संबंध पढ़ने हैं। कितने संबंध पढ़ने हैं? 6 संबंध पढ़ने। इसी को हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। अब अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज एबीसी के बारे में विचार करें, जिस कोण बी समकोण, तो एसी जो है कर्ण हो। और अगर हम इस एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए के लिए बीसी जो है वो लंब होगा, क्योंकि एंगल ए की यह सम्मुख भुजा है और एबी इसकी संलग्न भुजा है, तो एबी इसका आधार। तो एंगल ए का जो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लोग कहते हैं साइन, इसका नाम है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम क्या है? एंगल ए का साइन, जिसको हम लोग साइन ए कहते हैं। तो साइन ए जो है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो साइन ए, एंगल ए का साइन जो है, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह 6 अनुपात होता है। एक का नाम है साइन का अनुपात, एक का नाम है कोसाइन का अनुपात, एक का नाम है टेंजेंट का अनुपात, एक का नाम है कोटेंजेंट का अनुपात, एक का नाम है सेकेंड का अनुपात और जो लास्ट है वो है कोसेकेंड का अनुपात। यही 6 अनुपात। तो किसी भी त्रिभुज में एक एंगल ए के लिए जो साइन का अनुपात होगा वह लंब बटा कर्ण से परिभाषित किया जाता है, अर्थात साइन ए बराबर लंब बटा। तो यहाँ अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है? बीसी है और कर्ण तो फिक्स होगा, तो बीसी बटा एसी। एंगल ए का कोसाइन क्या होगा? तो एंगल ए का कोसाइन अर्थात कॉस ए बोलेंगे, वो होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है ए बी या बटा ए। अर्थात एंगल ए का कोसाइन कॉस ए अगर बोलेंगे, कॉस ए बराबर तो ए बी बटा ए।
एंगल ए का टेंजेंट क्या होगा? तो tan ए बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, और tan ए बराबर लंब बटा आधार। तो लंब है एंगल ए के लिए बीसी और आधार है ए, बीसी बटा ए होगा। एंगल ए का कोटेंजेंट कॉट ए, तो आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी। एंगल ए का सेकेंड अर्थात सेक ए, तो कर्ण बटा आधार, तो यह हो जाएगा ए बी बटा सी। और एंगल ए का को सेकेंड कर्ण बटा लंब हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ए सी बटा बी सी। ये 6 अनुपात है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो साइन ए जो है उसका व्युत्क्रम होता है कौसेक, क्योंकि साइन ए बराबर है लंब बटा कर्ण और कौसेक के बराबर है कर्ण। अर्थात साइन ए का जो अनुपात है उसी का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल जो है वह कौसेक के होता है, और कॉस ए जो अनुपात है उसका व्युत्क्रम सेक के होता है, कर्ण बटा आधार और आधार बटा कर्ण। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और टैन ए जो अनुपात है उसी का व्युत्क्रम ही कॉट ए कहलाता है, क्योंकि टैन ए लंब बटा आधार है और कॉट ए आधार बटा लंब। और अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो टैन ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए होता है। अर्थात किसी एंगल ए का साइन और कॉस का जो अनुपात है वही टैन होता है, और कॉट जो अनुपात है वह कॉस ए बटा साइन ए के बराबर। तो ये भी दोनों टैन और जो कॉट है ये कॉस और साइन ए से डिराइव किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये 6 अनुपात होते हैं किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण और उसके भुजाओं के बीच का संबंध। अब हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, और ये जो फार्मूला है इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, अर्थात साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टैन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, और कॉट थीटा बराबर कर सकते हैं बी बटा। और एक सिंपल सा फार्मूला है, आप उसको याद कर सकते हैं कि आप लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा लंब बटा। इससे भी आप याद रख सकते हैं, क्या लिखेंगे? लाल बटे कक्का, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। अथवा साइन थीटा बराबर पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, बी बाई एच टैन थीटा लंब बटा आधार। और ये बाकी तीन जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। तो इस प्रकार से आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम एक क्वेश्चन पे विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए का, साइन सी और कॉस। तो हम लोग इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। AB कह रहा है 24, BC कह रहा है। अब आपको साइन ए और कॉस ए का मान है। तो हम देख रहे हैं यहाँ समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो ज्ञात नहीं है, बाकी जो दो छोटी भुजाएं हैं वो ज्ञात है। तो हम लोग सबसे पहले कर्ण निकाल लिखेंगे कि दिए गए त्रिभुज का हाइपोटेन्यूज बराबर, तो ये क्या होता है? तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 24 का स्क्वायर प्लस 7 का। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का 49 बराबर रूट अंडर 6 से 25 बराबर 25। तो हमारा h बराबर 25। अब हमको पहला जो है क्या पता करना है? साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर हम लोग क्या फार्मूला पढ़ते हैं? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण जब आप निकालेंगे तो लंब एंगल ए के लिए लंब कौन सा होगा? आपको सबसे मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है, किस एंगल का अनुपात निकालना है। साइन तो निकालना है परंतु किस एंगल का? तो ए का साइन निकालना है। तो ए के लिए जो लंब होगा वह उसकी सम्मुख भुजा होगी। तो यहाँ ए के लिए लंब है 7 सेंटीमीटर, बीसी है, और कर्म तो फिक्स है 25 रहेगा। फिर कॉस ए आपको निकालना है, तो कॉस ए का अनुपात होता है बी बटा एच, और कॉस ए
तो एंगल ए का बी क्या है, आधार क्या है, बेस, तो आप देखेंगे कि जो संलग्न भुजा है एंगल ए का, ये 24 इसका बेस है। तो ये 24/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप 2 नंबर क्वेश्चन बनाएँगे, साइन सी का वैल्यू निकालेंगे, तो साइन सी बराबर पी/एस तो होता है, परंतु सी के लिए, इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन-सा है? तो एंगल सी की जो सम्मुख भुजा है, एबी उसका परपेंडिकुलर है, तो एबी की लंबाई 24 और हाइट 30 आंसर हो जाएगा। और कॉस सी अगर हम निकालेंगे, तो कॉस सी बराबर लिखेंगे बी/एच, तो बी जो है अर्थात एंगल सी का जो बी है, बेस है, आधार है, वह एंगल सी का संलग्न भुजा होगा। यह संलग्न भुजा बीसी होगा, 7 होगा और हाइपोटेन्यूज 30 होगा। ये इसका, तो मेनली एंगल का आपको लंब और आधार पहचानने, तो ये हो गया एक उदाहरण।